नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने गुप्त रहस्य मंदिर चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं हिंदू धर्म, प्राचीन ज्ञान, रहस्यमय ग्रंथ और दिव्य रहस्य। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके जीवन, चेतना और आत्मा को जगाने वाला है, संपूर्ण शिव पुराण का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि शिव केवल संहारक या तपस्वी नहीं, बल्कि हर जीव के रक्षक, मार्गदर्शक और मोक्ष देने वाले देवता हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिव पुराण में भगवान शिव के स्वरूप, उनकी लीलाओं, त्रिपुरासुर वध, कैलाश पर्वत का महत्व, समुद्र मंथन और प्रलय के रहस्य कैसे वर्णित हैं। हम समझेंगे कि भक्ति, साधना, कर्म और ज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन को कैसे शिव की कृपा और दिव्यता से भर सकते हैं। इस श्रृंखला में हम विस्तार से जानेंगे कि मृत्यु, आत्मा, पुनर्जन्म, पितृकर्म और मोक्ष के रहस्य क्या हैं, और शिव पुराण हमें ये क्यों सिखाता है कि केवल कर्मकांड से नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और संयम से मोक्ष प्राप्त होता है। ये वीडियो सिर्फ कथा नहीं है, बल्कि आपके जीवन और चेतना को जागृत करने वाला विज्ञान है। तो अगर आप तैयार हैं अपने भीतर छिपी शक्ति और ज्ञान को जागृत करने के लिए, तो वीडियो को अंत तक देखें। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ जुड़ जाइए। गुप्त रहस्य मंदिर पर हम हर बार लाते हैं पुराणों, वेद, रहस्यमय ग्रंथ और आध्यात्मिक ज्ञान को सरल भाषा में, ताकि आप अपने जीवन में शक्ति, शांति और मोक्ष ला सकें। शिव पुराण भाग 1, संपूर्ण रहस्य। संपूर्ण शिव पुराण में छिपा है भगवान शिव का वास्तविक स्वरूप, उनके दिव्य रहस्य और सृष्टि की उत्पत्ति का अद्भुत ज्ञान। क्या आप जानते हैं कि शिव केवल देवता नहीं, बल्कि चेतना और अनंत शक्ति के प्रतीक हैं। इस ग्रंथ में भगवान भोलेनाथ की महिमा, उनकी लीलाएं, योग, ज्ञान, भक्ति और मोक्ष का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। हिंदू धर्म में कुल 18 महापुराण बताए गए हैं, जिनमें शिव पुराण का सर्वोच्च स्थान है। ये पुराण न केवल शैव परंपरा से संबंधित है, बल्कि ये जीवन, मृत्यु, कर्म, आत्मा और पुनर्जन्म का रहस्य भी खोलता है। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में केवल अंधकार था, न आकाश था, न पृथ्वी, न जल, न अग्नि, न वायु, केवल एक दिव्य शक्ति विद्यमान थी, और वही थे सदाशिव। शिव शक्ति के संयोग से ही ब्रह्मांड की रचना आरंभ हुई। इस ग्रंथ में शिवलिंग की उत्पत्ति का रहस्य भी बताया गया है, जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ और एक अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। शिव पुराण में 7 संहिताएं बताई गई हैं: विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवीय संहिता, जिनमें भगवान शिव के जन्म, विवाह, पार्वती जी की तपस्या, गणेश और कार्तिकेय की उत्पत्ति, त्रिपुरासुर वध, समुद्र मंथन, नीलकंठ स्वरूप और प्रलय का विस्तृत विवरण मिलता है। ये पुराण हमें सिखाता है कि केवल कर्मकांड ही नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति, संयम, सत्य और ओम नमः शिवाय के जाप से मोक्ष का मार्ग खुलता है। जो भक्त शिव का स्मरण सच्चे मन से करता है, उसे वे भय, दुख, रोग और पाप से मुक्त कर देते हैं। भाग 2। शिव पुराण में हमें केवल भगवान शिव के स्वरूप और लीलाओं का ही ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि जीवन, मृत्यु, कर्म और मोक्ष का गहरा दर्शन भी मिलता है। इस पुराण में विस्तार से बताया गया है कि सृष्टि के आरंभ में जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न जल और न अग्नि, केवल सदाशिव के रूप में अनंत शक्ति विद्यमान थी। यही शक्ति ब्रह्मांड की जननी बनी। शिव और शक्ति का मिलन ही सृष्टि की रचना का मूल आधार है। पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। इस विवाद के दौरान एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, शिवलिंग का दिव्य रूप। न उसका आदि था, न अंत। इसी दृश्य ने ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञात कराया कि शिव ही परम सत्य और अनंत चेतना है। शिव पुराण में 7 संहिताओं का वर्णन मिलता है: विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवीय संहिता। प्रत्येक संहिता में शिव जी की लीलाओं का गहन वर्णन है। उदाहरण के लिए, उमा संहिता में उमा जी की तपस्या और शिव के विवाह का रहस्य बताया गया है। इसमें उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय के जन्म और उनके दिव्य कार्यों का भी विस्तार है। कैलाश संहिता में शिव का कैलाश स्थल, उनका ध्यान साधना और योग का महत्व बताया गया है।
वहीं वायवीय संहिता में प्रलय, सृष्टि का विनाश और पुनः सृष्टि की प्रक्रिया का विस्तार है। शिव पुराण हमें यह भी सिखाता है कि केवल कर्मकांड या धार्मिक अनुष्ठान ही मोक्ष का मार्ग नहीं है। सच्ची भक्ति, संयम, सत्संग और ओम नमः शिवाय मंत्र का नियमित जाप ही जीवन में आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। जो व्यक्ति मन, वचन और क्रिया से उनका स्मरण करता है, उसे वे भय, दुख, रोग और पाप से मुक्त कर देते हैं। पुराण में मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्यों का भी गहन विवेचन है। बताया गया है कि मृत्यु के समय यदि व्यक्ति अपने कर्मों और भक्ति में स्थिर रहता है तो उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। अन्यथा यदि बुरे कर्मों के प्रभाव से आत्मा शांति नहीं पाती तो वह भटकती रहती है और प्रेत या भूत के रूप में अस्तित्व बनाए रखती है। इसलिए पुराण में पितृकर्म, पिंडदान, दान और श्रद्धा के महत्व को विशेष रूप से बताया गया है। ये कर्म दिवंगत आत्मा को शांति और मुक्ति प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त शिव पुराण में विभिन्न अवतारों, तंत्र साधना, मंत्र विज्ञान, योग और ध्यान का विस्तृत वर्णन भी है। यहाँ तक कि समुद्र मंथन, त्रिपुरासुर वध और नीलकंठ स्वरूप की कथाएं भी हमें जीवन, धर्म और भक्ति का महत्व समझाती हैं। ये ग्रंथ केवल धार्मिक ज्ञान नहीं देता, बल्कि जीवन के हर पहलू में चेतना और आत्मा की गहरी समझ भी प्रदान करता है। शिव पुराण यह स्पष्ट करता है कि सत्य, भक्ति और संयम ही जीवन में स्थायी शक्ति और मोक्ष का मार्ग है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझकर आत्मसात करता है, वह जीवन में भय, चिंता और दुख से मुक्त होकर दिव्यता की ओर अग्रसर होता है। भाग 3। शिव पुराण हमें यह भी स्पष्ट करता है कि भक्ति केवल पूजा पाठ या मंत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आत्मा की शुद्धि और चेतना की वृद्धि का मार्ग है। पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से शिव का स्मरण करता है, उसकी आत्मा हर प्रकार के पाप और बंधनों से मुक्त होती है। शिव पुराण में मृत्यु, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष का रहस्य इस प्रकार बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और उसके बाद की यात्रा को समझना संभव हो जाता है। पुराण के अनुसार शिव और शक्ति के मिलन से सृष्टि की रचना हुई। इसी सृष्टि में ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, विष्णु ने उसका पालन किया और शिव ने उसका संहार किया। ये चक्र न केवल समय के भीतर चलता है, बल्कि ये चेतना और ब्रह्मांड की अनंत गति का भी प्रतीक है। शिव पुराण में इस चक्र का वर्णन विस्तार पूर्वक मिलता है। जन्म, जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म और मोक्ष। इस भाग में विशेष रूप से त्रिपुरासुर वध, समुद्र मंथन और नीलकंठ स्वरूप का गहन विवरण मिलता है। त्रिपुरासुर वध में शिव जी ने राक्षसों का नाश किया और धर्म की स्थापना की। समुद्र मंथन में उन्होंने हलाहल विष को अपने गले में धारण करके देवताओं और प्राणियों की रक्षा की। नीलकंठ रूप में उनका वर्णन ये दर्शाता है कि कैसे शिव का उच्चतम ज्ञान और शक्ति संसार के कल्याण के लिए काम करती है। शिव पुराण के अनुसार मृत्यु के समय आत्मा के कर्मों का फल उसके अगले जन्म और मोक्ष को निर्धारित करता है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, धर्म, भक्ति और संयम का पालन करता है तो उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। वहीं जो व्यक्ति पाप और अधर्म करता है, उसकी आत्मा प्रेत और भूत के रूप में भटकती है। इसलिए पुराण में पितृकर्म, पिंडदान, दान और श्रद्धा का महत्व विशेष रूप से बताया गया है। ये न केवल दिवंगत आत्मा को शांति देता है, बल्कि जीवन में पुण्य और आत्मिक बल की प्राप्ति भी कराता है। शिव पुराण में योग, ध्यान और तंत्र विज्ञान का भी विस्तृत विवरण मिलता है। बताया गया है कि शिव के ध्यान और साधना के माध्यम से व्यक्ति अपनी चेतना को ब्रह्मांड की शक्ति से जोड़ सकता है। यहाँ ध्यान, प्राणायाम और मंत्र साधना के विज्ञान को विस्तार से समझाया गया है। ये ज्ञान केवल शरीर और मन की शांति के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक मुक्ति और उच्च चेतना प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है। इसके अलावा पुराण में विभिन्न अवतारों, मंत्रों और साधना विधियों का वर्णन है। इनमें से कुछ विधियां विशेष प्रकार के योग, ध्यान और ध्यान आसन पर आधारित हैं, जो जीवन में शक्ति, बुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खोलती हैं।
शिव पुराण ये स्पष्ट करता है कि केवल बाहरी कर्मकांड से मोक्ष नहीं मिलता, बल्कि सच्ची भक्ति, संयम और ज्ञान ही अंतिम मुक्ति का मार्ग है। अंततः ये पुराण हमें ये सिखाता है कि शिव की भक्ति, ज्ञान और ध्यान हमारे जीवन में भय, रोग, दुख और पाप से मुक्ति दिलाता है और आत्मा को परम आनंद और मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। भाग 4। शिव पुराण में जीवन और मृत्यु के रहस्यों के साथ साथ कर्म, पुण्य और पाप के महत्व को बड़े विस्तार से समझाया गया है। पुराण कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है। अच्छे कर्म उसे पुण्य प्रदान करते हैं और बुरे कर्म उसे नरक, प्रेत या अन्य कठिन योनियों में ले जाते हैं। इसी कारण शिव पुराण में विशेष रूप से धार्मिक अनुष्ठान, दान, पितृकर्म और भक्ति का महत्व बताया गया है। पितृकर्म और पिंडदान से न केवल दिवंगत आत्माओं को शांति मिलती है, बल्कि जीवित व्यक्ति के जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि आती है। पुराण में शिव का योग और ध्यान प्रमुख रूप से वर्णित हैं। यहाँ बताया गया है कि शिव स्वयं योग के आदर्श हैं और उनके ध्यान से जीवन में शक्ति, चेतना और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। शिव की साधना केवल बाहरी कर्मकांड नहीं है, ये मानसिक और आत्मिक शुद्धि का मार्ग है। प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि जो व्यक्ति शिव के ध्यान और साधना में लीन रहता है, उसके शरीर और मन में अद्भुत ऊर्जा और शक्ति का संचार होता है। शिव पुराण में त्रिपुरासुर वध और समुद्र मंथन के विवरण भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। त्रिपुरासुर वध में शिव ने अधर्म और दुष्ट शक्तियों का नाश किया और धर्म की स्थापना की। ये दर्शाता है कि अधर्म का नाश और धर्म का पालन जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। समुद्र मंथन की कथा में हलाहल विष को अपने गले में धारण करना शिव की महानता और करुणा का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि सच्चा भक्त अपने जीवन में कठिनाइयों और संकटों का सामना निस्वार्थ भाव से करता है और इससे जीवन में स्थिरता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराण में शिव की मृत्यु और आत्मा की यात्रा का भी गहन विवेचन है। बताया गया है कि मृत्यु के समय यदि व्यक्ति अपने जीवन में धर्म, भक्ति और सत्य का पालन करता है तो उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। यदि व्यक्ति पाप और अधर्म करता है तो उसकी आत्मा प्रेत या भूत के रूप में भटकती रहती है। यही कारण है कि शिव पुराण में दान, पितृकर्म और श्राद्ध का विशेष महत्व बताया गया है। ये कर्म दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करते हैं और जीवित व्यक्ति के जीवन में पुण्य और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाते हैं। पुराण में योग, मंत्र, तंत्र और साधना के विज्ञान का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। बताया गया है कि शिव के ध्यान और साधना से व्यक्ति अपने जीवन में शक्ति, बुद्धि, धैर्य और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। यहाँ ध्यान, प्राणायाम और मंत्र साधना का महत्व विशेष रूप से समझाया गया है। ये ज्ञान केवल शरीर और मन की शांति के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक मुक्ति और उच्च चेतना प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है। शिव पुराण हमें ये भी सिखाता है कि सत्य, भक्ति और संयम ही जीवन में स्थायी शक्ति और मोक्ष का मार्ग हैं। जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझकर आत्मसात करता है, वो जीवन में भय, चिंता और दुख से मुक्त होकर दिव्यता की ओर अग्रसर होता है। भाग 5। शिव पुराण में विशेष रूप से शिव और पार्वती का दिव्य मिलन और उनके माध्यम से सृष्टि के रहस्य का वर्णन मिलता है। पुराण में कहा गया है कि शिव और शक्ति का मिलन ही सृष्टि के सभी रूपों का आधार है। शिव पुराण में ये भी बताया गया है कि केवल भगवान शिव की भक्ति और नामस्मरण से ही व्यक्ति अपने जीवन में भय, रोग, पाप और मृत्यु के भय से मुक्त हो सकता है। यही कारण है कि पुराण में शिव के अनेक रूपों का वर्णन किया गया है, जैसे नीलकंठ, त्रिपुरारी, भूतनाथ और महाकाल। पुराण में योग और साधना के मार्ग का भी विस्तृत विवरण है। शिव को योग का आदर्श माना गया है। उनके ध्यान, साधना और तप से प्राप्त होने वाली शक्ति मानव जीवन में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से परिवर्तनों का मार्ग खुलती है। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति शिवलिंग के पूजन, मंत्र जप और ध्यान करता है, वो जीवन में अद्भुत शक्ति और ज्ञान प्राप्त करता है।
इसके माध्यम से मनुष्य अपने भीतर की छिपी चेतना और ऊर्जा को जागृत कर सकता है। इस भाग में गणेश और कार्तिकेय की उत्पत्ति, समुद्र मंथन और त्रिपुरासुर वध का भी वर्णन मिलता है। गणेश जी का जन्म बाधाओं और अज्ञान को दूर करने का प्रतीक है। कार्तिकेय देवता का जन्म युद्ध और वीरता का प्रतीक है। समुद्र मंथन में हलाहल विष को अपने गले में धारण करना शिव की महानता और करुणा को दर्शाता है। त्रिपुरासुर वध में अधर्म और दुष्ट शक्तियों का नाश करने का संदेश है। ये सब हमें ये सिखाता है कि जीवन में धर्म और सत्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। शिव पुराण में मृत्यु, आत्मा और पुनर्जन्म का रहस्य भी गहनता से बताया गया है। कहा गया है कि मृत्यु के समय यदि व्यक्ति अपने जीवन में धर्म, भक्ति और सत्य का पालन करता है तो उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। वहीं जो पाप और अधर्म करता है उसकी आत्मा भटकती रहती है। इसी कारण पुराण में दान, पितृकर्म और श्रद्धा का विशेष महत्व बताया गया है। ये कर्म दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करते हैं और जीवित व्यक्ति के जीवन में पुण्य और आध्यात्मिक शक्ति लाते हैं। पुराण में शिव के तंत्र और मंत्र विज्ञान का भी गहन विवेचन है। बताया गया है कि शिव के ध्यान और साधना से व्यक्ति अपने जीवन में शक्ति, बुद्धि, संयम और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। यहाँ ध्यान, प्राणायाम और मंत्र साधना का महत्व विशेष रूप से बताया गया है। ये ज्ञान केवल शरीर और मन की शांति के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक मुक्ति और उच्च चेतना प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है। शिव पुराण ये भी स्पष्ट करता है कि सच्ची भक्ति और ज्ञान के माध्यम से ही मनुष्य जीवन के सभी भय और दुखों से मुक्त हो सकता है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को अपनाता है उसकी आत्मा शिव तत्व के साथ मिलकर दिव्यता, आनंद और मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। भाग 6। शिव पुराण में इस भाग में हम जानेंगे कि शिव का वास्तविक स्वरूप, उनके आशीर्वाद और जीवन में उनका महत्व कितना व्यापक और गहन है। पुराण स्पष्ट करता है कि शिव केवल देवता नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के स्रोत और आधार हैं। उनका स्वरूप निराकार, अनंत और अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। शिव केवल भौतिक सृष्टि के रक्षक नहीं हैं, बल्कि मानव चेतना और आत्मा के मार्गदर्शक भी हैं। पुराण में बताया गया है कि शिव की साधना और भक्ति केवल पूजा, मंत्र या अनुष्ठान तक सीमित नहीं है। ये मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक साधना भी है। जो व्यक्ति शिव का स्मरण करता है, उनके ध्यान और शिवनाम जप में लीन रहता है, उसे मन की शांति, विवेक, साहस और अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। यही कारण है कि शिव पुराण में ओम नमः शिवाय मंत्र का विशेष महत्व बताया गया है। ये मंत्र न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि जीवन में नकारात्मक शक्तियों को दूर करने और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोलता है। इस भाग में त्रिशूल, डमरू, नाग और गंगा के प्रतीकात्मक महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। त्रिशूल अधर्म, अज्ञान और पाप का नाश करता है। डमरू ब्रह्मांडीय ध्वनि और सृष्टि के संगीत का प्रतीक है। गंगा नदी की पवित्रता और नाग की शक्ति ये दर्शाती है कि शिव स्वयं सृष्टि, संरक्षण और संहार के तीनों पहलुओं के स्वामी हैं। इसके माध्यम से पुराण ये संदेश देता है कि जीवन में संतुलन, न्याय और शक्ति का संतुलित प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। शिव पुराण में यमलोक, प्रेतलोक और नरक का विवरण भी इस भाग में आता है। कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जाती है। बुरे कर्म करने वालों की आत्मा नरक या प्रेत लोक में भटकती है, जबकि पुण्य कर्म करने वालों की आत्मा स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करती है। इसी कारण दान, पितृकर्म और श्रद्धा का महत्व शिव पुराण में बार बार बताया गया है। ये कर्म न केवल दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करते हैं, बल्कि जीवित व्यक्ति के जीवन में सफलता, समृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा लाते हैं। इस भाग में शिव और पार्वती की दिव्य लीलाओं का वर्णन भी मिलता है। पुराण में कहा गया है कि शिव और शक्ति का मिलन ही सृष्टि के सभी रूपों का आधार है। शिव पुराण ये भी स्पष्ट करता है कि केवल कर्मकांड या बाहरी साधना से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। सच्ची भक्ति, संयम, ज्ञान और शिव नाम का स्मरण ही जीवन में सच्ची मुक्ति और चेतना की प्राप्ति का मार्ग है।
शिव पुराण में योग, प्राणायाम और ध्यान का विज्ञान भी बताया गया है। शिव के ध्यान और साधना से व्यक्ति अपने जीवन में अद्भुत शक्ति, विवेक और चेतना का अनुभव करता है। ये केवल मानसिक शांति के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक मुक्ति और उच्च चेतना प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है। भाग 7। शिव पुराण के इस भाग में हम शिव का तप, उनकी साधना और उनके भक्तों के जीवन पर प्रभाव के बारे में विस्तार से जानेंगे। पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव केवल सृष्टि के संहारक और रक्षक ही नहीं हैं, बल्कि वे मानव जीवन में आध्यात्मिक मार्गदर्शक और चेतना जागृत करने वाले भी हैं। उनके ध्यान और साधना में न केवल ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा में सकारात्मक परिवर्तन भी होता है। पुराण में विशेष रूप से बताया गया है कि शिव की साधना 3 मुख्य प्रकार से की जाती है। पहला, भक्ति, बिना किसी स्वार्थ के शिव का स्मरण और प्रेम। दूसरा, ज्ञान, शिव तत्व के माध्यम से ब्रह्मांड और आत्मा की वास्तविकता को जानना। तीसरा, योग और तपस्या, शरीर, मन और चेतना का नियंत्रण और आत्मा का परिष्कार। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इन तीनों मार्गों में निष्ठा रखता है, वह अपने जीवन में अद्भुत शक्ति, साहस और ज्ञान प्राप्त करता है। इसी कारण से शिव को भोलेनाथ कहा गया है। वे सरल हृदय वाले भक्तों को तुरंत प्रसन्न कर देते हैं। इस भाग में शिवलिंग और तंत्र साधना का भी महत्व बताया गया है। शिवलिंग केवल पूजन का प्रतीक नहीं, बल्कि ये अद्वितीय चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है। शिवलिंग के ध्यान और साधना से व्यक्ति अपने जीवन में नकारात्मक शक्तियों का नाश, मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। इसके माध्यम से मनुष्य अपने भीतर की छिपी शक्ति और चेतना को जागृत कर सकता है। शिव पुराण में पार्वती जी की तपस्या और उनका शिव से मिलन भी अत्यंत गहनता से वर्णित है। यह हमें सिखाता है कि शक्ति और चेतना का मिलन ही सृष्टि का आधार है। जैसे पार्वती ने अपने कठोर तप और भक्ति से शिव को प्राप्त किया, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को भी कठोर साधना, संयम और भक्ति के माध्यम से अपने जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त करना होता है। इस भाग में मृत्यु, आत्मा और मोक्ष का रहस्य भी बताया गया है। कहा गया है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जो व्यक्ति जीवन में धर्म, भक्ति और शिव नाम का पालन करता है, उसकी आत्मा को मोक्ष और दिव्यता प्राप्त होती है। वहीं जो पाप और अधर्म करता है, उसकी आत्मा भटकती रहती है और नरक या प्रेतलोक में दुख भोगती है। शिव पुराण यह भी स्पष्ट करता है कि शिव के ध्यान और साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में न केवल आध्यात्मिक उन्नति करता है, बल्कि मानसिक शांति, संतुलन, विवेक और साहस भी प्राप्त करता है। शिव पुराण में यह संदेश बार बार मिलता है कि सच्ची भक्ति, संयम, ज्ञान और शिव नाम का स्मरण ही जीवन में मुक्ति और शांति का मार्ग है। इस प्रकार पाठ 7 हमें यह सिखाता है कि शिव साधना केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन, चेतना जागृत करना और मोक्ष प्राप्त करना है। भाग 8। शिव पुराण के इस भाग में हम शिव और प्रलय, सृष्टि के विनाश और पुनर्निर्माण के रहस्य को समझेंगे। पुराण में स्पष्ट किया गया है कि शिव केवल संहारक नहीं, बल्कि सृष्टि के संरक्षण और पुनर्निर्माण के अभिन्न अंग हैं। वे ब्रह्मांडीय न्याय और कर्म की व्यवस्था के रक्षक हैं। जब सृष्टि में अत्याचार, अधर्म और अज्ञानता बढ़ जाती है, तब शिव अपने तांडव के माध्यम से प्रलय की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। पुराण के अनुसार प्रलय केवल विनाश नहीं, बल्कि सृजन का नया आरंभ भी है। जैसे जल प्रलय में सब कुछ बहा देता है, वैसे ही शिव का तांडव पुराने कर्मों और अधर्म को समाप्त करता है, ताकि नई सृष्टि और जीवन का आरंभ हो सके। इस प्रक्रिया में योग, भक्ति और ज्ञान के मार्ग से जुड़े व्यक्ति इस प्रलय से सुरक्षित रहते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इस भाग में नरक और प्रेत लोक का भी वर्णन मिलता है। पुराण बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों में जाती है। धर्म और पुण्य कर्म करने वाले स्वर्ग में जाते हैं, जबकि अधर्म करने वाले नरक और प्रेत लोक में भटकते हैं। यहाँ दान, पितृकर्म और श्रद्धा का विशेष महत्व बताया गया है।
ये कर्म न केवल दिवंगत आत्माओं को शांति देते हैं, बल्कि जीवित व्यक्ति के जीवन में सफलता, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास भी लाते हैं। शिव पुराण में त्रिपुरासुर वध, समुद्र मंथन और कैलाश का वर्णन भी विस्तार से मिलता है। त्रिपुरासुर का वध अधर्म, अहंकार और पाप का नाश करता है। समुद्र मंथन से अमृत और शक्ति का वितरण होता है और कैलाश शिव का दिव्य निवास स्थान है, जहां शांति, ज्ञान और ऊर्जा का स्रोत मौजूद है। इस भाग में शिव और शक्ति का मिलन भी बताया गया है। पार्वती जी की तपस्या और शिव से उनका मिलन ये संदेश देता है कि सृष्टि का संतुलन और चेतना का जागरण तभी संभव है जब शक्ति और शिव का संयोग हो। यही कारण है कि शिव और शक्ति का मिलन हर प्राणी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, चेतना का विस्तार और मोक्ष लाने का मार्ग है। पुराण ये भी स्पष्ट करता है कि योग, प्राणायाम और ध्यान केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक मुक्ति और चेतना की उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। शिव के ध्यान और साधना से व्यक्ति न केवल अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति प्राप्त करता है, बल्कि अपने भीतर शक्ति, साहस और विवेक का विकास भी करता है। इस प्रकार हमें ये सिखाता है कि शिव का तांडव और प्रलय केवल विनाश नहीं, बल्कि सृष्टि और चेतना का नया आरंभ है, और जो व्यक्ति भक्ति, ज्ञान और साधना के मार्ग पर चलता है, वो इस प्रलय से सुरक्षित रहते हुए मोक्ष और दिव्यता प्राप्त करता है। भाग 9। शिव पुराण के इस अंतिम भाग में हम जानेंगे शिव के चरित्र, उनके भक्तों के लिए संदेश और मोक्ष का मार्ग। पुराण स्पष्ट करता है कि भगवान शिव केवल सहारक या तपस्वी नहीं हैं, बल्कि सभी जीवों के मार्गदर्शक, रक्षक और परम शिक्षक हैं। उन्होंने जो ज्ञान और साधना का मार्ग दिया, वह केवल कर्मकांड या पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन में सत्य, संयम, भक्ति और ज्ञान को अपनाने का तरीका है। शिव पुराण में विशेष रूप से बताया गया है कि जो व्यक्ति सच्ची भक्ति, योग और ध्यान करता है, वह जीवन में न केवल आध्यात्मिक बल और चेतना प्राप्त करता है, बल्कि उसके सभी पाप और भय धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। भोलेनाथ का प्रेम और कृपा उस व्यक्ति पर स्वतः प्रवाहित होती है जो उनके नाम का स्मरण करता है। इसलिए पुराण बार बार ये संदेश देता है कि ओम नमः शिवाय का जाप और स्मरण जीवन में सबसे शक्तिशाली साधना है। इस भाग में शिव और पार्वती के आदर्श संबंध का भी विवरण है। पार्वती की तपस्या और शिव से उनका मिलन यह सिखाता है कि सत्य, धैर्य और प्रेम के बिना जीवन में चेतना और शक्ति का विकास संभव नहीं है। शिव और शक्ति का मिलन न केवल सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के आत्मिक विकास और मोक्ष के लिए भी आवश्यक है। शिव पुराण हमें यह भी समझाता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जो व्यक्ति धर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलता है, उसकी आत्मा को मोक्ष और दिव्यता प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अधर्म, पाप और अहंकार में फंसा रहता है, उसकी आत्मा नरक और प्रेत लोक में भटकती है। इसलिए पुराण में दान, पितृकर्म, श्रद्धा और सेवा का महत्व बार बार बताया गया है। इस भाग में शिव के ध्यान, योग और साधना की वैज्ञानिकता पर भी प्रकाश डाला गया है। शिव के ध्यान और साधना से व्यक्ति अपने मन, मस्तिष्क और चेतना को नियंत्रित कर सकता है। यह केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति, साहस, विवेक और ऊर्जा का विकास भी प्रदान करता है। शिव पुराण का अंतिम संदेश यही है कि शिव भक्ति, ज्ञान और साधना जीवन का सर्वोच्च मार्ग है। इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, संयम, शक्ति और मोक्ष प्राप्त करता है। शिव पुराण के अनुसार केवल नाम, भक्ति और साधना ही मनुष्य को सांसारिक दुख, भय और पाप से मुक्त कर सकती है। इस प्रकार हमें ये याद दिलाता है कि शिव पुराण केवल कथा या कथा संग्रह नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन, चेतना जागृत करने वाला और मोक्ष का विज्ञान है। यह हमें सिखाता है कि सत्य, भक्ति, साधना और ज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन को दिव्य बना सकते हैं। शिव पुराण की यह संपूर्ण श्रृंखला हमें केवल भगवान शिव की कथाएं नहीं देती, बल्कि जीवन, मृत्यु, कर्म, भक्ति, योग और मोक्ष के गहन रहस्यों का मार्गदर्शन भी प्रदान करती है।
पुराण बार बार ये संदेश देता है कि सत्य, संयम और साधना जीवन में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। जो व्यक्ति शिव के मार्ग पर चलता है वह न केवल अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, मानसिक शांति और ऊर्जा प्राप्त करता है, बल्कि अपने भीतर शक्ति, साहस और विवेक भी जागृत करता है। शिव पुराण में वर्णित सृष्टि, प्रलय, त्रिपुरासुर वध, समुद्र मंथन और कैलाश का विवरण केवल कथाएं नहीं हैं, बल्कि ये प्रतीक हैं। ये प्रतीक हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में अज्ञानता, अहंकार और अधर्म का नाश कर ज्ञान, भक्ति और धर्म की स्थापना करना आवश्यक है। शिव का तांडव हमें यह दिखाता है कि कभी-कभी संहार और बदलाव जीवन और चेतना के लिए आवश्यक होते हैं। पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों में जाती है। इसलिए दान, पितृकर्म और श्रद्धा का महत्व अत्यधिक है। ये कर्म न केवल दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करते हैं, बल्कि जीवित व्यक्ति के जीवन में सफलता, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास भी लाते हैं। शिव पुराण हमें यह भी सिखाता है कि भक्ति और साधना केवल पूजा तक सीमित नहीं है। यह जीवन में सत्य बोलना, अहिंसा, संयम, परोपकार और आत्मज्ञान अपनाने का मार्ग है। केवल कर्मकांड और बाहरी विधियों पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। सच्ची भक्ति वही है जो मन, वचन और क्रिया में शिव का स्मरण और अनुकरण करती है। अंततः शिव पुराण का सार यह है कि शिव केवल देवता नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक, चेतना का जागरूककर्ता और मोक्ष का स्रोत है। जो व्यक्ति उनके मार्ग पर चलता है वह जीवन के दुख, भय और पाप से मुक्त होकर आत्मिक दिव्यता, चेतना का विस्तार और शाश्वत शांति प्राप्त करता है। इस पूरी श्रृंखला से हम यह समझते हैं कि शिव पुराण केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का विज्ञान, चेतना का रहस्य और मोक्ष की दिशा है। इसे पढ़ने और समझने वाला व्यक्ति न केवल अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है, बल्कि अपने परिवार और समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन और आध्यात्मिक जागृति भी ला सकता है।